छोटी बहन को दिखाया और शादी कर दी बड़ी बहन से। मेरे पास कुछ मैडम कमेंट करती हैं कि सर मेरे पति ने शादी करने से पहले मुझको बताया था कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता हूं, शादी करने के बाद पता चला कि वो तो 10,000 रुपए महीने भी नहीं कमाता। पत्नी के मायके वालों को, घर वालों को बताया गया था कि लड़का बिजनेसमैन है। शादी करने के बाद जब उसको भेज दिया गया उसके ससुराल में तो पता चला कि लड़का तो छोटे मोटे सी फैक्ट्री में काम करता है। तो क्या सर हम इन कंडीशनों पे अपनी शादी को समाप्त यानी कि निरस्त खारिज करवा सकते हैं? तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 12 के अंतर्गत कुछ कंडीशन बताई गई हैं। अगर उन कंडीशन के अंदर अगर आपका मामला आता है तो आप अपनी शादी को समाप्त यानी कि निरस्त यानी कि खारिज करवा सकते हो। तो जैसे कि मैडम ने बताया था कि मुझे बताया 1 लाख रुपए महीने कमाता हूं, शादी करने के बाद पता चला कि वो तो 10,000 रुपए महीने भी नहीं कमाता। या फिर फैमिली वालों ने बताया था कि लड़का बिजनेसमैन है, शादी करने के बाद जब लड़की को ससुराल में भेज दिया गया तब पता चला कि वो तो एक छोटी मोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। तो क्या इस कंडीशन में शादी को समाप्त करा सकते हैं, वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं? क्योंकि फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, झूठ बोला हमसे उन लोगों ने, तो क्या इस शादी को समाप्त करा सकते हैं? तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो किसी से, तो आपको सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, ये चीज चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, तो जाहिर है ना कि ये थोड़ी नहीं कि पहले कुछ और था और अब ये कुछ और है हमारे से तो ये शादी को समाप्त करें, ऐसा नहीं। पहले अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन पहले जो कंडीशन मैंने बताई थी कि दिखाई थी छोटी बहन को और करा दी बड़ी बहन से शादी, या फिर दिखाया था छोटे भाई को और करा दिया बड़े भाई से शादी, लड़की के साथ भी तो हो सकता है, जरूरी सुना लड़का के साथ हो। तो ये क्या है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये क्या फ्रॉड है क्लियरली। इस कंडीशन के अंदर आप अपनी शादी को समाप्त करा सकते हो, क्योंकि दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर लड़का या लड़की नपुंसक है, इम्पोटेंसी है, सक्षम नहीं है सेक्स करने में, तो यहां पर भी आप सेक्शन 12 के अंदर जाकर वॉइडेबल की डिग्री को घोषित कर सकते हो कोर्ट के जरिए। एक जजमेंट है सुशीला अग्रवाल वर्सेस विजय अग्रवाल का। यहां पर जब विजय अग्रवाल अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने अपनी वाइफ का चिकित्सा परिषद करवाया। जब चिकित्सा परिषद करवाया तो उन्होंने यह जाना कि उनकी वाइफ ने कृत्रिम भंग लगवा रखी है, जिससे के कारण वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे सेक्स करने के कारण। जब वो सेक्स करने के कारण सक्षम नहीं हो पा रहे थे तो विजय अग्रवाल जो थे उन्होंने सेक्शन 12 में जाकर कोर्ट में आवेदन कर दिया कि मुझे अपनी वाइफ से वॉइडेबल की डिग्री घोषित कर दी जाए। तो कोर्ट ने वॉइडेबल की डिग्री घोषित कर दी, क्योंकि वहां पर वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे थे, सेक्स तो कर रहे थे लेकिन सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो कोर्ट ने यह जाना कि नहीं, कृत्रिम भंग लगवा रखी है तो इसके कारण ये सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो वहां पर वॉइडेबल डिग्री घोषित कर दी। इसके बाद उनकी वाइफ ने हाई कोर्ट में अपील कर दी, तो हाई कोर्ट वालों ने जजमेंट दिया कि नहीं, अगर आपने कृत्रिम भंग लगवा रखी है, कोई व्यक्ति सक्षम नहीं हो पा रहा, तो वहां पर आपको ये साबित हो चुकी है, ये बात साबित हो चुकी है कि वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो आपकी शादी को वॉइडेबल घोषित कर दी गई है। एक और जजमेंट आया सुरना वर्सेस जीएस आचार्य जी का। वहां पर भी उन्होंने यही बात बोली कि जरूरी ना हो कि इम्पोर्टेंसी ठीक हो या ना हो, या संभोग कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, पूर्ण रूप से संभोग होना जरूरी है। अगर इम्पोर्टेंसी है तो उनकी शादी को शून्य करनी घोषित कर दी जाएगी, वॉइडेबल घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर कुछ तथ्य छुपाकर, कुछ बात छुपाकर शादी कर दी जाए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, पहले से प्रेग्नेंट है किसी और अन्य पुरुष के साथ और उसकी शादी कर दी जाए किसी दूसरे लड़के से, तो यहाँ पर भी वो लड़का सेक्शन 12 में जाकर अपनी शादी को शून्य करनी यानी कि वॉइडेबल घोषित करा सकता है। इसके भी ऊपर एक जजमेंट है बलदेव राज वर्सेस उर्मिला कुमारी का। जब बलदेव राज अपनी वाइफ के साथ संभोग कर रहे थे तो उन्होंने ये जाना
कि वो पहले से किसी अन्य पुरुष के साथ पहले से प्रेग्नेंट है। उन्होंने जैसे ही ये जाना तो उन्होंने संभोग करना बंद कर दिया और तुरंत जाके कोर्ट में आवेदन कर दिया सेक्शन 12 के अंदर जाकर। जब आवेदन कर दिया तो कोर्ट वालों ने भी यही जाना कि हाँ, ये किसी अन्य पुरुष के साथ, किसी गैर मर्द के साथ पहले से प्रेग्नेंट है, तो इसलिए इनकी शादी को शून्य करनी यानी कि वॉइडेबल घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद लड़की ने फिर से चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट वालों ने उसकी डिग्री को आवाज कर दिया, कैंसिल कर दी उसकी डिग्री को। इसके बाद बलदेव राजवर्षिस ने उनने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट वालों ने फिर यही जाना, फिर से लड़की के फेवर में डिग्री दे दी कि उन्होंने बोला कि नहीं, अगर लड़की पहले से प्रेग्नेंट है और उसके तथ्य को भी छुपाया गया, उसके बाद छुपाई गई थी और वो किसी गैर मर्द के साथ, किसी अन्य पुरुष के साथ पहले से प्रेग्नेंट है, तो उसकी शादी को वॉइडेबल घोषित कर दी जाएगी। फिर लड़के को सिंगल घोषित कर दिया गया, अलग सिंगल हटा दिया गया कि वो शादी हुई नहीं है जैसे कि। तो इस तरीके से उसकी शादी को कैंसिल कर दिया गया। तो इसी तरीके से सेक्शन 12 के अंदर जाकर अगर ये तथ्य छुपाकर कोई शादी करता है तो सेक्शन 12 के अंदर जाकर शादी को शून्य करने घोषित करा सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर किसी लड़की के साथ फोर्सफुल्ली शादी की जाए, जबरदस्ती शादी की जाए, बल का प्रयोग करके शादी की जाए, वो शादी नहीं कर रही आपसे और आपने जबरदस्ती शादी कर ली उसके साथ, तो यहाँ पर सेक्शन 12 में जाकर लड़की अपनी शादी को शून्य करने यानी कि वॉइडेबल घोषित करवा सकती है। इसमें फ्रॉड की भी बात आई तो फ्रॉड में भी जाकर अपनी शादी को शून्य करनी घोषित करा सकती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कुछ बीमारी ऐसी है जो कि आपसे छुपाई गई थी शादी करते वक्त, जो कि आपको बाद में पता लगती है, 1 साल के बाद पता लगती है या कुछ समय बाद पता लगती है, या फिर आपको कुछ दिन बाद पता लगी, तो आप सेक्शन 12 में जाकर अपनी शादी को शून्य करनी यानी कि वॉइडेबल घोषित करवा सकते हैं। जैसे आपको बात पता लगी उस टाइम से लेकर उसके 1 साल के अंदर या फिर शादी के 1 साल तक के अंदर आप अपनी शादी को शून्य करनी यानी कि वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं। तो यही कुछ तथ्य थे। इस तरीके से आप अपनी शादी को शून्य करनी में घोषित करा सकते हो, वॉइडेबल में घोषित करा सकते हो। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।